पाकिस्तान में हो रहा है इस वक्त वही कुछ वेनेजुएला में हो रहा है, वही कुछ श्रीलंका में हो रहा है, क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी है और एनर्जी क्राइसिस है। एनर्जी क्राइसिस और फूड क्राइसिस इस पूरी दुनिया को पता है। ओपेक कंट्रीज जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती हैं, उनकी हेजमनी है, उनको कंट्रोल किया जाता है। यूक्रेन वॉर चल रही है, लेकिन हम किस चक्कर में भी कौन सा ब्रोकर आप बीच में डालेंगे? चाइना ने भी कोई अच्छे साइंस नहीं दिए पाकिस्तान को। अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप किसके पास जाएंगे? क्योंकि इंटरनेशनल लेंडर्स जो आपके कभी दरीना दोस्त होते थे, वो अब IMF से पूछे बगैर आपको कुछ नहीं दे रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें पाकिस्तान की इस बिगड़ी हुई इकोनॉमी का विश्लेषण किया गया पाकिस्तानी मीडिया के ही द्वारा। ये पाकिस्तानी मीडिया के पत्रकार सीधा सीधा कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान के हालात वेनेजुएला और श्रीलंका जैसे है। आप ढकना कितना भी चाहो तो भी ये ढका नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ IMF के आगे घुटनों के बल बैठा हुआ है। और अगर IMF कुछ फंड रिलीज कर देता है तो चाइना और सऊदी जैसे उनके दोस्त मुल्क भी पाकिस्तान की कुछ न कुछ मदद या भीख दे देंगे, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ सुधर सके। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की हालात ये भी इस पे भी डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियन है वो बैठ नहीं रहे हैं, और अगर ये बैठ के डिस्कशन नहीं करेंगे तो अगले 50 साल तक भी पाकिस्तान का निज़ाम ठीक नहीं होने वाला है। ये पाकिस्तानी मीडिया के पत्रकार खुद चर्चा कर रहे हैं इस चीज़ पे, जबकि ये पाकिस्तान का इतिहास ये रहा है कि हमेशा से जो भी हुक्मरान आया है वो पैसे समेटा और बाहर भागा है। इसके अलावा पाकिस्तान की आवाम को कुछ भी उन्होंने अपना प्रोत्साहन नहीं है ताकि पाकिस्तान की आवाम का जीवन स्तर सुधरे। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पाकिस्तान में हो रहा है इस वक्त वही कुछ वेनेजुएला में हो रहा है, वही कुछ श्रीलंका में हो रहा है, क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी है और एनर्जी क्राइसिस है। एनर्जी क्राइसिस और फूड क्राइसिस इस पूरी दुनिया को पता है। ओपेक कंट्रीज जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती हैं, उनकी हेजमनी है, उनको कंट्रोल किया जाता है। यूक्रेन वॉर चल रही है, लेकिन हम किस चक्कर में पड़े हुए? हम वही बातें, हम जिहाद कर रहे हैं, हम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, हम अंगूठियों की बातें कर रहे हैं, हम करप्शन केसेस अपने सीधे कर रहे हैं, हम अपने आप को अदलिया से आज़ाद करवा रहे हैं कि आप हमें सरेआम माफ़ी दे दें, हम नहीं आते कोई बात नहीं, हमारे केसेस हैं कोई बात नहीं, आप हमें हुकूमत करने दें। हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं? प्रॉब्लम इज़ बिगर देन व्हाट इट सीम्स। हमें इस वक्त शदीद किस्म की इकोनॉमिक सपोर्ट की ज़रूरत है, जो IMF देने को तैयार नहीं है। इतनी सब्सिडीज़ लगाने के बाद भी कौन सा ब्रोकर आप बीच में डालेंगे? चाइना ने भी कोई अच्छे साइंस नहीं दिए पाकिस्तान को। अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप किसके पास जाएंगे? क्योंकि इंटरनेशनल लेंडर्स जो आपके कभी दरीना दोस्त होते भी कौन सा ब्रोकर आप बीच में डालेंगे? चाइना ने भी कोई अच्छे साइंस नहीं दिए पाकिस्तान को। अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप किसके पास जाएंगे? क्योंकि इंटरनेशनल लेंडर्स जो आपके कभी दरीना दोस्त होते थे, वो अब IMF से पूछे बगैर आपको कुछ नहीं दे रहे। तो सोल्यूशन क्या है? और जो लोग ये सब कर रहे हैं, जो इस मुल्क के फैसला साज हैं, वो सोच क्या रहे हैं? TTP के साथ आपने मुज़ाकरात शुरू कर दिया, लेकिन आज तक वो फेल होते रहे, उन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो आप देखिए क्राइसिस का हुजम बहुत बड़ा है। सोल्यूशन इलेक्शन मुझे तो नहीं लगता। अगर इलेक्शन कराने से कुछ आपको लगता है कि मसला हल हो सकता है, करा के देख लें, लेकिन पैसे लग जाएंगे जो कि पहले ही हमारे पास नहीं है। सबसे बड़ा मसला है फूड सिक्योरिटी का, वो कौन हल करेगा? आई डोंट नो। सही। अमीर अब्बास, जुनैरा ने जो तस्वीर खींची है वो बहुत ही खतरनाक भी है और परेशान कर देने वाली भी है। आपके ख्याल में इन तमाम मसाइल का हल आखिर है क्या? क्या इंतखाबात ही इन तमाम मसाइल का हल है? देखिए, इंतखाबात को अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे तो आइसोलेशन में तो इंतखाबात हल नहीं है। अगर इंतखाबात हल होता तो आपके मुल्क में 88 से लेके मुसलसल हर 2.5 साल के बाद 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि 15-20 साल के लिए कोई मुल्क में इलेक्शन या जमहूरियत का बिस्तर लपेट दिया गया हो तो मुल्क के मसाइल तो हल नहीं हो पा रहे, बल्कि हम एक मसला हल करते हैं, 4 ढक्कन और खुल जाते हैं, वो 4 छेद बंद करते हैं, 20 और खुल जाते हैं। हर आने वाली हुकूमत जाने वाले को गालियां दे रही है, लानत भेज रही है, कोस रही है, और उसको उसके आने वाला जो है वो कोस रहा है। सो ये तो आगे यानी आप मसाइल दर मसाइल में दाखिल हुए जा रहे हैं। सो आइसोलेशन में इलेक्शन मसाइल का हल नहीं है, लेकिन हाँ इलेक्शन मसाइल का हल है, बट वो एक कॉम्पोजिट पैकेज की सूरत में मसाइल का हल। जिस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रही थी, आप ही के इस प्रोग्राम में मैंने ये बात 2 दफा दोहराई
कि इमरान खान को निकालने से अगर पाकिस्तान ठीक होता है तो आप कल के बजाय आज निकाल दें। क्या ठीक हो गया पाकिस्तान? नहीं हो रहा। और आज भी अल्फाज आप मार कर लें, आप आज से 6 माह के बाद अल्लाह इस हुकूमत को कायम रखे, हम 6 माह के बाद भी यही कर रहे होंगे कि महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, गवर्नेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, IMF है, कर्जे हैं, फलाना ढमकाना। सो मसाइल तो हल नहीं हो रहे हैं। मसला ना इमरान खान है, ना शहबाज शरीफ है, ना आसिफ जरदारी है, इनमें से कोई मसला नहीं है। ये पार्ट ऑफ द क्राइम जरूर है, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जरूर है, बट ये इटसेल्फ प्रॉब्लम नहीं है। इटसेल्फ प्रॉब्लम आपका निजाम है। आपको एक कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा, जैसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, जिसको चार्टर ऑफ गवर्नेंस कहते हैं। आपको ये 2-3 इश्यूज के ऊपर अगले 50, 60, 70 साल की एक पॉलिसी बनाना पड़ेगी। और आपके जितने करता धरता हैं, जिसमें आपके सियासतदान है, जिसमें आपकी एस्टैब्लिशमेंट है, वो आके बैठे और वो तय करें कि हम में से जो भी पावर में आएगा, हम इन 5-7 चीजों के ऊपर सियासत नहीं करेंगे। आप मुनाफकत देख लें हमारी इन सियासी जमातों की। यानी आज ये कह रहे हैं ये हुकूमत वाले कि इमरान खान ने लैंड माइन्स बिछाई। क्या लैंड माइन्स थी? उसने सब्सिडी खत्म की। ये कह रहे हैं उसने सब्सिडी खत्म की, वो लैंड माइन्स है। अगर वो सब्सिडी खत्म कर देता तो महंगाई होती। जब महंगाई होती तो यही कह रहे होते इमरान खान के दौर में कि इमरान खान महंगाई कर रहा है। इन्होंने महंगाई मार्च निकाला इमरान खान के खिलाफ। आज उसने सब्सिडी देकर महंगाई को कम किया, ये कह रहे हैं उसने सब्सिडी देकर लैंड माइन्स बिछा दी। सो जब मुनाफकत इस हद तक आपकी सियासी जमातों के अंदर और सेल्फिश अप्रोच, खुद गर्ज सियासत हो जाए, और जानते बूझते हुए कि ये इमरान खान ने जो सब्सिडी दी वो गलत है या ठीक है, या आज जो ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये हुकूमत भी अगर कोई अच्छा काम करेगी तो इमरान खान भी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, पब्लिक में उसके खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे। जब शबर जैदी साहब ने एक अच्छा फैसला करने की कोशिश की कि हम इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करते हैं, 50,000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन के ऊपर ID कार्ड शो करें, किसने मुखालफत की? यही आज जो तुरम खान पार्लियामान में बैठे हुए हैं। ये जानते थे कि ये फैसला जरूरी था, लेकिन ये उस सही फैसले के साथ खड़े होने के बजाय ऑपोजिशन करना शुरू कर दी इन्होंने। सो जब तक इनकी खुदगर्ज सियासत खत्म नहीं होगी और ये कुछ आम इश्यूज के ऊपर कंसेंसस बिल्ड नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये क्यों करेंगे? इसका मतलब है आम आदमी के बारे में तो फिर कोई नहीं सोच रहा ना। देखिए आते साथ इन्होंने क्या किया, जो नैब के ऊपर ये जो इन्होंने कुल्हाड़ा चलाया है, ये शैम डेमोक्रेसी में भी ये काम नहीं हो सकता। पाकिस्तान सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का। आज एक्शन लेना चाहिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को पाकिस्तान के हवाले से। पूछना चाहिए उसको पाकिस्तान के पार्लियामान से। आपके फटफटे कहते हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेंगे, आप करप्शन को रोकेंगे। इन्होंने नैब के नए कानून के अंदर सब कुछ बुलडोज करके रख दिया। आज हम सब मुजरिम हैं, इस मुल्क के तमाम इदारे जो तमाशा बने हुए देख रहे हैं जो इन्होंने नैब के साथ किया, मीडिया समेत कोई बात नहीं करने को तैयार। इन्होंने आते साथ ही ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट का राइट छीना, EVM, वो चले, दो एक और इश्यूज हैं, बट आप इनकी डायरेक्शन आपको नजर आ रही है कि ये अपनी जात से मुताल्लिक फैसले कर रहे हैं, ये अवाम से मुताल्लिक फैसले नहीं कर रहे। ठीक है, यानी आपको लगता है कि ये अपनी जात से मुताल्लिक फैसले कर रहे हैं, अवाम के बारे में फैसले नहीं कर रहे। मुजम्मिल साहब, जिस तरह से अमीर अब्बास ने भी कहा कि मसला निजाम का है, अगर तो मसला निजाम का है तो इस निजाम की दुरुस्तगी की जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो उठानी ही होगी ना, फिर कौन उठाएगा ये जिम्मेदारी? मुल्क के सियासतदान, कोई और थर्ड फोर्स तो आकर इस मुल्क का निज़ाम नहीं ठीक कर सकती है। जब तक इस मुल्क के सियासतदान आपस में इकट्ठे नहीं बैठेंगे, निज़ाम कैसे ठीक हो सकता है? निज़ाम के ठीक करने की एक बात ये भी है, बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। जब भी बैठेंगे निज़ाम ठीक होगा, उनके बैठे बगैर तो ठीक नहीं हो सकता। जब भी इस मुल्क के सियासतदानों को माजी में मुल्क को तकसीम कराकर उन्हें यह अकल आई थी और उन्होंने एक मुतफ़िका आइन बनाया था, कई दफ़ा माशाल्लाह लगाकर अकल आती है। मतलब अमीर अब्बास साहब ने तो कहा 88 से इलेक्शन हो रहे हैं, बीच में 10 साल माशाल्लाह के वो उनको नजर ही ना आए मुशर्रफ के, वो उसको भी जमहूरी कह गए उसमें इलेक्शन। लेकिन बात यह है कि बीच में 10 साल मुशर्रफ नहीं गैर जमहूरी था ना जी, मेरा मतलब है वो तो जमहूरियत ना हुई। अब आप जर्नैल के नीचे इलेक्शन को भी इलेक्शन कह देंगे तो फिर तो आपसे बात नहीं हो सकती है। उसको भी आप जस्टिफाई आज करने लग जाएंगे और उसको भी जमहूरियत का तमगा बैठा दे देंगे तो क्या करेंगे? लेकिन सूरत हाल ये है कि जरूर पाकिस्तान को IMF की बहुत जरूरत थी। किसने 2 दफा IMF से रिटर्न मुआहिदा करके तोड़ा और पाकिस्तान की आलमी साख को नुकसान पहुंचाया। सवाल ये नहीं है कि सब्सिडी दी या नहीं दी, सवाल ये है कि अगर आपने नहीं देनी थी तो आपने उसके लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्यों किया? 2 दफा आपने ऐसे किया। हफीज शेख साहब ने रिटर्न मुआहिदा किया,
आपने हफीज शेख साहब को बदल दिया, सद उमर ने किया, आपने उनको बदल दिया, शौकत तरीन साहब का किया हुआ आपने उसको बदल दिया। जब आप अपने इंटरनेशनली अपने किए हुए वादों पर, मुआहदों पर अमल नहीं करेंगे तो वो मुआहदे पाकिस्तान के साथ हुए होते हैं, किसी फर्द इमरान खान के साथ नहीं हुए होते। उसका नुकसान पाकिस्तान उठा रहा है आज। इमरान खान साहब तो घर चले गए, बनीगाला बैठ गए, नहीं तो पिशावर जाके बैठ गए। उनको इससे क्या प्रॉब्लम पड़ता है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान रिलेशंस खराब हो गए, आपने 2 दफा मुआहदा करके फिर आप उससे बैकआउट कर गए। कभी हुकूमतों ने ऐसे भी किया है। आज फिगर फजिंग की बड़ी बात हो रही है, कोई ये तो नहीं कहता कि जी रिटर्न मुआहदे से भागना किसी हुकूमत को जेब देता है, वो करे ही ना मुआहदा, वो कहे मैं अपने अवाम के खिलाफ मुआहदा नहीं करूंगा इस पर दस्तखत। फिर तो है कि खुददारी है, दस्तखत करके मुकर जाना कौन सी खुददारी है जी, वो तो चीटिंग है, उसको खुददारी कहेंगे आप अब यहां बैठकर। तो इसलिए इस मुल्क के सियासतदान जब तक एक मेज पर नहीं बैठेंगे तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। ये सेंस मौजूद है। जब 2018 में भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की गई तो किसी ने धुतकार दिया, वो आज भी न ग्रैंड डायलॉग की बात की जा रही है, कोई धुतकार रहा है, उसको शायद पाकिस्तान अजीज नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, उसको अपना मुफाद, अपना इक़्तिदार अजीज है, इसलिए वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है सब खत्म हो जाए, मैं अकेला रह जाऊं, फिर होगा काम।